गायत्री उपासना विज्ञान की दृष्टि में गायत्री उपासना करने से क्या क्या बदलाव होते हैं शारीरिक और मानसिक शरीर पर, इस पर हम बात करने वाले हैं। द ह्यूमन सेंसेस नामक अपनी कृति में विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर गिल्डार्ड ने बताया है। डॉक्टर गिल्डार्ड एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी कृति द ह्यूमन सेंसेस में यह बताया है कि नक्षत्रीय गतिविधियां मनुष्य की मानसिक व शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। हम शरीर से भी और मन से भी हम नक्षत्रों से हमेशा प्रभावित रहते हैं, वो हमको प्रभावित करते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में अनुकूल तत्वों को आकर्षित करने, मनुष्य की कोशिकाओं में अनुकूल तत्वों को, जो अनुकूल तत्व होंगे उनको आकर्षित करने, उनको अवशोषित करने, अपने धारण करने, इस आधार पर शरीर से टूटने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करने की अद्भुत सामर्थ्य है। हमारे शरीर में एक अद्भुत सामर्थ्य है जो अपने से मिलते तत्वों को आकर्षित करने, अवशोषित करने की एक अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य है। उनके अनुसार डॉक्टर गिल्डार्ड ने बताया कि शरीर का प्रत्येक कोष एक लघु उप स्टेशन है। डॉक्टर गिल्डार्ड ने बताया कि शरीर का एक शरीर का प्रत्येक कोष एक लघु उप स्टेशन है। जैसे बिजली घरों के लिए बने होते हैं मुख्य स्टेशन, उप स्टेशन, वैसे ही हमारे शरीर में जो कोष होते हैं वो एक उप स्टेशन का काम करते हैं, जो कि मुख्य स्टेशन मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो मुख्य स्टेशन है वह है मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो भाव तरंगे उठती हैं, मस्तिष्क में जो भी भाव तरंगे उठती हैं उनका प्रभाव तत्काल शरीर के अणुओं कोशिकाओं पर पड़ता है। हमारे मस्तिष्क पर जो भी विचार और भाव तरंगे उत्पन्न होती हैं उनका प्रभाव तुरंत शरीर के प्रत्येक अणुओं कोशिकाओं पर पड़ता है। हमको भले ही मालूम ना चलता हो, लेकिन आपके मस्तिष्क के भाव तरंगे प्रत्येक अणुओं और कोशिकाओं को तुरंत ही प्रभावित करती हैं। इसी आधार पर मनुष्य की अदृश्य शक्तियों से तो प्रभावित होती हैं। इसी आधार पर मनुष्य आकाश की अदृश्य शक्तियों से तो प्रभावित होता ही है। मन की चुंबकीय शक्ति के द्वारा वह दूरस्थ नक्षत्र पिंडों से शक्ति प्रवाह भी अपने अंदर आकर्षित कर धारण कर सकता है। मतलब मनुष्य अपने जो आकाश की अदृश्य शक्तियों हैं उनसे तो प्रभावित होता ही है, साथ ही जो मन की चुंबकीय शक्ति है वह भी दूरस्थ नक्षत्र पिंडों से शक्ति प्रवाह भी अपने अंदर धारण कर सकता है, खींचने की शक्ति और सामर्थ्य ला सकता है और अपने अंतरिंग क्षमताओं को विकसित कर सकता है। मतलब मनुष्य का जो मुख्य स्टेशन है मस्तिष्क, उसमें जो भाव तरंग उत्पन्न होती हैं यदि उनको सही दिशा में लगा सके और उसकी चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके वह नक्षत्रों से, आसमान से, ब्रह्मांड से दिव्य शक्तियों को खींच करके अपने अंतरंग शरीर को, अपने आंतरिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। और जिस व्यक्ति का आंतरिक शरीर, आंतरिक जीवन और आंतरिक क्षमता जितनी अधिक बलशाली होती है उसका जीवन उतना ही अच्छा और महान बनता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों मनीषियों ने इन्हीं शक्ति प्रवाहों को सूक्ष्म दैवी शक्ति के रूप में माना था। उनके गुरुओं की पृथकता के आधार पर उन्हें पृथक पृथक देव शक्तियों के संज्ञा देकर उनकी उपासना की विधियां विकसित की थी। हमारे ऋषियों और मुनियों ने बहुत अधिक प्रकृति की गहराई पर खोजबीन की थी और इन्हीं शक्तियों को देव शक्तियों की विभिन्न धाराओं के नाम से नाम दे करके उनको ग्रहित करने का, शक्ति को खींचने की विधा बनाई थी। उपासना उन्हीं में से एक विद्या है। उपासना का अर्थ है ईश्वर के आदर्शों के समीप बैठना। उपास्य आराध्य की स्थिति से जितनी अधिक समीप अपनी स्थिति विनिर्मित कर ली जाए, उसके जितना अधिक अनुकूल समतुल्य बनाया जाए, उसकी क्षमताएं, शक्ति, सामर्थ्य उसी अनुपात में अपने अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, अपने अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। हम शरीर से, मन से, बुद्धि से परिवर्तन देखने को हमारे अंदर मिलने लगता है। प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्साविद डॉक्टर हेनरी लिंडर हर ने अपने पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल थेरेप्यूटिक्स
में उपासना की महत्ता बताते हुए लिखा है कि मानवीय मनोभावों को सर्वव्यापी सत्ता किसी देव पुरुष, अदृश्य देवदूत, सिंह पुरुष, महान सदगुरु, यहाँ तक कि लौकिक दृष्टि से किसी प्रेमी के मनोभाव से जोड़कर उनकी भावनाओं को समझने की बात स्वीकार की है। गायत्री उपासना में तल्लीन साधक, जो साधक गायत्री की उपासना करता है और उसमें तल्लीन है, साधक पर किए गए कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान भी इन्हीं तथ्यों का आश्चर्यजनक प्रतिपादन करते हैं। मतलब जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है, उस उपासना में तल्लीन रहता है, उस उपासना का लाभ लेना चाहता है, तो उस पर कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान हुए कि उसके शरीर पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। इस विषय पर बात करने वाले उपासना की तल्लीनता के साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब आप उपासना कर रहे होते हैं तो आपके शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसा हमने आपको बताया, आपका मस्तिष्क एक मुख्य स्टेशन है, उसमें जो भाव तरंगें उत्पन्न होती है वो शरीर के सभी कोषों तक पहुंच करके उसको तुरंत ही प्रभावित करती हैं। उपासना की अवस्था में कम ऑक्सीजन में भी शरीर का काम चलता है। जो व्यक्ति गायत्री उपासना करते हैं, उस स्थिति में जब ध्यान की गहराई में होते हैं, उस समय शरीर में कम ऑक्सीजन में भी शरीर का काम चलता है। हृदय व नाड़ियों की गति मंद पड़ने से रक्त विकार भी कम हो जाते हैं। हृदय व नाड़ियों की गति मंद पड़ने से रक्त विकार भी कम होते हैं। शयन काल के बाद शरीर में जो ताजगी आती है, विश्राम करने के बाद, रात्रि को सोने के बाद शरीर में जो ताजगी आती है, वह उपासना काल में ही साधक को उपलब्ध हो जाती है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में उत्सर्जन की क्रिया अनिवार्य है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में उत्सर्जन की क्रिया अनिवार्य है। हमारे शरीर में भी विकिरण क्रिया और उससे सत्य क्षरण होता है, किंतु उपासना की अवस्था में विकीर्ण होने वाली तरंगे अपना गुण बदल देती हैं और वे शरीर के विशोधन एवं नई संरचना में जुट जाती हैं। मतलब उपासना काल में जो हमें शरीर में शक्ति है वह ऊर्ध्वगामी होती है, हमको विकसित करने में, हमारे आंतरिक जीवन को प्रखर बनाने की दिशा में लग जाती है। गायत्री का देवता सविता अर्थात गायत्री उपासना के समय सूर्य के ध्यान की व्यवस्था है। उसका अर्थ है सूर्य की अदृश्य शक्तियों, किरणों को उपयुक्त वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर शरीर में धारण करना और उसके आत्मिक वैज्ञानिक लाभों से लाभान्वित होना। हमारी प्रगाढ़तम उपासना हमारी मनस चेतना को सूर्य बना देती है। हमारी प्रगाढ़तम उपासना हमारी मनस चेतना को सूर्य बना देती है। उस शक्ति, सामर्थ्य और अनुभूति की कल्पना की जा सके तो सहज ही अनुभव किया जा सकता है कि गायत्री सिद्धि के क्या चमत्कार हो सकते हैं। और आगे चलती है। असंतोषी, उदासी, व्यथा, तनाव, निराश, विषाद आदि ऋणात्मक दबाव से पिट्यूटरी ग्रंथ से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें एक है STH हार्मोन्स। यह शरीर को सीधे प्रभावित करता है। उनकी अधिकता से शरीर में व्यग्रता, अधीरता, बेचैनी बढ़ती है, आंतों में जख्म हो जाता है और पाचन संबंधी अनेक रोग घेर लेते हैं। किंतु उपासना करते समय गहरे ध्यान की अवस्था में मटर के दाने जैसे पिट्यूटरी नामक ग्रंथ से 12 प्रकार के हार्मोन्स स्राव होते हैं जो मिलजुल कर शरीर को स्वस्थ संतुलित रखने हेतु सक्रिय हैं। मतलब जब आप उपासना काल में होते हैं, उस समय ध्यान की गहराई में जब आप सूर्य के ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मटर के दाने के समान छोटी से, उससे 12 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स आपके शरीर को सीधे ही प्रभावित करते हैं और आपको स्वस्थ संतुलित बनाते हैं। ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च पर पाया गया है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए मुख्यतः केसर, पाइन, स्मेलिन, इंडेरेल आदि औषधियाँ दी जाती हैं। इनके प्रभाव से धमनियों की दीवारों में मुलायमी आती है और वह अकड़न के कारण जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था वह घट जाता है।
किंतु यह निदान स्थायी नहीं है। उपासना एवं ध्यान में निमग्न साधक का परीक्षण करने पर पाया गया कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में उपासना साधना महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करती है। संवेदना और भावनाओं में आने वाले उत्तेजना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले तनाव में पिट्यूटरी तथा एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा सोमेट्रोफिक्स हार्मोन्स तथा एक और डेसोक्स साइकोटिक्स कोस्टेरेन नामक हार्मोन्स निश्रित होते हैं। बहुत ही कठिन नाम है, थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है। फलतः तनाव के कारण सर दर्द, उच्च रक्तचाप जैसे कई तरह की बीमारियां होती हैं, परंतु गायत्री की उपासना करने वाले, ध्यान की गहराई में जाने वाले व्यक्तियों में इस तरीके का लाभ हानि से बचने की पूरी संभावना देखी जाती है। प्राय सभी धर्मों ने उपासना पद्धति को अपनाया है। भारतीय धर्म में गायत्री उपासना, ईसाई धर्म में भी कोई और उपासना, सब धर्म की एक अपनी अपनी उपासना विधान है। उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भगवान की उन शक्तियों के पास बैठना, ध्यान करना और उनकी शक्तियों को आकर्षित करना। और जो आपका मुख्य स्थान, आपका मस्तिष्क है, जो कि मुख्य स्टेशन भी माना गया है, उसको ताजगी से, ऊर्जा से भरे रखना, उसके भाव संवेदना को एक सही दिशा में लगा रखना, जिससे आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार भाव बने रहे, जो आपके शरीर को संतुलित और ऊर्ध्वगामी बनाए रखे। उम्मीद करता हूं गायत्री उपासना विज्ञान की दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण है और क्या रहस्य आपने समझा होगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करिएगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार।